खबर तफसील से मिलिटेंटों ने यौम आज़ादी से कबल अपनी मौजूदगी जाहिर करते हुए बिजबहाड़ा में पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका नाकापार्टी पर हमला किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एक 55 साला एसपीओ गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार की शनाख्त काटसू पहलगाम के गुलाम कादिर के तौर पर हुई है। वो बिजबहाड़ा थाने में तैनात था। बताया जा रहा है कि मुतालिका पुलिस एहलकार नमाज अदा करने की गरज से दारा शिकोह बाग में दाखिल हुआ था। इस दौरान वो इस हमले की जद में आ गया। जख्मी जवान को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकये के फौरन बाद पुलिस, सीआरपीएफ और फौज ने इलाके का मुहासरा किया और मफरूर हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई। जिला रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। एसएस रामबन मोहताज शर्मा के मुताबिक सब डिवीजन गोल के पुलिस पोस्ट में मिलिटेंटों की जानिब से ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस मामले में की तहकीकात लगातार जारी है। 6 अगस्त को 2 मिलिटेंटों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश इनके 2 और साथी अब्बास और माजिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिला रामबन में मिलिटेंसी को फरोग देने के लिए मिलिटेंट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा लगातार कोशिश कर रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मिलिटेंटों के तमाम मंसूबे नाकाम करने के लिए मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है। शुमाली कश्मीर के जिला बांदीपुरा के अजस सोनावारी इलाके में दौरान शब मुश्तबा मिलिटेंटों ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर को हलाक कर दिया। पुलिस जराये ने बताया कि मुश्तबा मिलिटेंटों ने सूदनारा अजस सोनावारी में बिहार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमरीज को गोली मारकर हलाक कर दिया और इन्होंने कहा कि इमरेज को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। गैर रियासती मजदूरों की हलाकत के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। वाज़ेह है कि महलूक गैर रियासती मजदूर यहां बिस्तर बनाने का काम करता था। इस वक्त जो है ना 12 बजे का जो है 2 फायरिंग हुआ तो हम तीनों भाई सो रहे थे। तो छोटे वाले भाई बोला मेरा भाई है नहीं, आप सो रहा है। हमको जगह, हम बोले कहीं बाथरूम वाथरूम गया होगा। वो बोला हम देखते हैं। वो जब बाहर गया तो जिने पे वो पड़ा हुआ था उसको गोली लगा हुआ था। फिर हमको गया तो उसके पास उसको उठाए, फिर आर्मी को कॉल किए, फिर आया, वो उठाया, फिर हाजन ले गया। वो हाजन में फिर दवाई ववाई दी, इंजेक्शन दिया। फिर यहाँ बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते पहले दम टूट गया, फिर सुमल में भी लेकर आया है। फिलहाल ये सुमल में ही है। बोला 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बताएंगे। उधर शुमाली कश्मीर के जिला बांदीपुरा के सूदनारा सोनावारी में गुज़िश्ता रात को गैर मकामी मजदूर की हलाकत के बाद गैर रियासती मजदूरों में खौफ फैल गया है। मजदूरों के मुताबिक वो सालों से कामकाज और रोजगार कमाने की गरज से यहाँ आते हैं। उनके मुताबिक वो आज की हलाकत के बाद सहमे हुए हैं और अपनी हिफाजत को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। जैसे मेरा भाई डेटिंग करने के लिए बाहर निकला तो किसी को नहीं बताया। तो फिर मेरा नींद जब टूट गया तो फिर हम देखे कि मेरा भाई नहीं है साइड में। दरवाजे देखे खुला हुआ था तो फिर दरवाजे के बाहर आए। फिर बाहर इतना दूरी जाके फिर इधर उधर देख के फिर चले गए, वहाँ बैठ गए। फिर उधर से 2 आवाज़ आ गया। फिर जब हम देखे कि अब की बार जा रहे हैं बाथरूम ही देखेंगे तो जाने लगे। तो फिर देखे नीचा मेरा भाई वहाँ पलटा हुआ। तो है ये डरे हुए हैं हम लोग के पास बार बार हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी के साथ जुल्म हो रहा है। इससे पहले भी थोड़ा हुआ था इधर क्या कहते हैं पुलवामा में। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग काम करने इधर आए हैं। हम लोग मदद चाहिए यहाँ के लोग से, सरकार से, और हमारे जो है बिहार सरकार है। उधर जेएनके के बीजेपी सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होगा। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए उन्होंने बांदीपुरा में एक गैर मकामी मजदूर की टारगेट किलिंग की मजम्मत की। आतंकवाद खत्म होने की राह पर है और लगातार जिस प्रकार से पिछले 24 घंटे में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया, आतंकियों में एक फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक बात है। उसी के कारण से आज एक बिहारी मजदूर की हत्या की गई, उसकी शहादत हुई है।
लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सुरक्षा बल अपने जो जीरो टॉलरेंस ऑफ मिलिटेंसी है उससे हट जाएंगे। लगातार सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। कल की घटना में भी आपने देखा होगा कि हमारे 3 जवानों ने शहादत दे करके उस आर्मी कैंप को बचाया। बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। आज आतंकवाद बिल्कुल समाप्ति पर है। इक्का दुक्का घटनाएं निंदाजनक है और चिंता होना स्वाभाविक बात है। राजौरी में मिलिटेंटों के फिदाइन हमले के दूसरे दिन पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिंद पाक लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका, खड़ी और करमाड़ा इलाकों में दिन भर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान एसओजी, सीआरपीएफ और आर्मी के जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्हिका इलाकों में खेतों, खाली मकानात और नालों की तलाशी ली ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार से मिलिटेंटों की जानिब से की जाने वाली हर मजमूम कार्रवाई को नाकाम बनाया जा सके। जिला बारामुल्ला के हांजीवीरा पटन से ताल्लुक रखने वाले एक 28 साल नौजवान जुमेरात को दिल्ली में पुरस्कार हालात में मुर्दा पाया गया था। दिल्ली से आदिल अहमद भट्ट की लाश उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। लाश पहुंचते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। लोग आहुजारी कर रहे थे। कातिल को फांसी दो किनारे भी लगा रहे थे। घर वालों के मुताबिक आदिल के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। दिल्ली में आदिल का पोस्टमार्टम भी हुआ जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इतलात के मुताबिक 28 साल आदिल अहमद भट्ट दिल्ली में किराए के मकान में पुरस्कार और मशकूक हालत में मुर्दा पाया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इत्तला दी गई। मुतवफ़ी ने ओटी का तरबियती कोर्स किया था और पिछले कुछ सालों से दिल्ली में ही मुलाजमत कर रहा था। उधर पटन पुलिस इस सिलसिले में मजीद हक़ाइक़ का पता लगा रही है। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आज एक बेकरी कम रेस्टोरेंट में आग भड़क उठी। आग के शोले भड़क रहे थे, लेकिन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। आग आज दोपहर हॉलीवुड बेकरी की पहली मंजिल से लगी। पहली मंजिल में इमलाक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। तफ्तीश जारी है। देखिए, कोई 12:32 पर हमारे स्टेट फायर कंट्रोल रूम को इत्तला मिली कि लाल चौक साइड रेजिडेंसी रोड में एक बेकरी शॉप की आग में मुलव्वस हुआ है। तो इमीडिएटली एज पर प्रोटोकॉल वी हैव समन्ड द डिफरेंट स्टेशंस ऑफ द सिटी एंड हेडक्वार्टर आल्सो। इमीडिएटली फायर फाइटिंग वाज स्टार्टेड एंड इट वाज कन्फाइंड एंड कंट्रोल्ड टू द प्रॉपर इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। Reported it is a bakery shop. They might have some ignition system upstairs that has caused the fire. So far it has not been established how the fire has taken place. It is a matter of investigation. हुकूमत जम्मू में स्मार्ट सिटी का हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चला रही है, जो कि एक एलियट प्रोजेक्ट है। लेकिन जम्मू में हालिया बारिश ने इंतज़ामिया के बड़े दावे को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि जम्मू में लोगों को ना सिर्फ भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, बल्कि निकासी, आब और सफाई का मुनासिब निज़ाम ना होने की वजह से मसाइल का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी का मंसूबा सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है और ज़मीन पर कुछ भी ठोस नज़र नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक नाक़िस मनसूबाबंदी, शफाफियत का फ़क़दान और अहम कामों की तकमील में ताख़ीर इस एलियट प्रोजेक्ट को नाकामी की तरफ ढकेल रही है। जबकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने कहा कि जम्मू ने 26 साल बाद इस किस्म की बारिश देखी है, इसलिए उनके तमाम इंतजामात नाकाम साबित हुए हैं। ये दावे इनके खोखले साबित हो चुके हैं। जम्मू में तो इन्होंने बेड़ागर करके रखा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम सिर्फ कागज़ों में रह गया है। असलियत में ये है कि लोगों के घर डूब रहे हैं, कईयों का फर्नीचर सारा ख़त्म हो गया और हालत इतनी बुरी है कि कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं है किसी भी साइड से, और मुश्किलात इतने ज़्यादा हैं लोगों को कि लोगों का राशन पानी सब बह चुका है पानी में, लेकिन कोई सुध-बुध लेने वाला कोई शख्स नहीं है। और इसी हालात को अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये बड़ी ही मुश्किल और दिक्कतों वाली बात है कि पता चल गया है कि सिवाय जुमलों के इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे वही सड़कें साइड पे पीली लकीर लगा के उससे पार्किंग चार्जेस अगराई करने का शुरू काम कर दिया है, प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया। यहाँ तो हो ना, सड़कें चौड़ी की गई हो, अंडरग्राउंड पार्किंग की हो, पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, तो चार्ज करे। इन्होंने सिवाय जुमलेबाजी
यहाँ एक काम इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे किया है जो हमें मानना पड़ेगा कि अच्छे अच्छे बोर्ड सब पूरे जम्मू में साइडों पे लगा दिए हैं। जब हद से ज़्यादा बारिश होगी, कुदरत के आगे तो किसी की टिकती नहीं है, कोई भी हो। जी जम्मू शहर की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व के अंदर आज आप जिस भी टीवी चैनल को दबा के देख लें, चाहे बारिश का ही पानी है। तो ज़्यादा होने से हम लोगों ने बहुत काम किया पिछले 3.5 साल की मैं बात नहीं कर रहा, पिछले 8-10 साल से जब से ये कोलिशन गवर्नमेंट आई थी तब से लेके आज तक अमृत के तहत हज़ारों करोड़ रुपए के नाले हमने बनाए हैं, पक्के किए हैं और पानी को कैटर करने का प्रयास किया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने डल झील में तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आज़ादी के 75 बरस मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत हर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत की गई है और तिरंगा रैली निकाली जा रही है। डल झील में तिरंगा रैली का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। उधर जिला डोडा के दूरदराज इलाके भरत बागला में लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट के भाई ने अपने मकाम पर कौमी परचम लहराया। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे आतिफ लोन से बातचीत करते हुए शम्सदीन ने बताया कि उन्हें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। इन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए इन्हें तिरंगा लहराने का मौका मिला है। शम्स ने कहा कि उनके भाई ने साल 2004 में गलत रास्ता इख्तियार करते हुए पाकिस्तान जाकर मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने पीएम से ऐसी पॉलिसी बनाने की मांग की ताकि जो पाकिस्तान से वापसी के ख्वाहिशमंद हों उनकी वापसी मुमकिन हो सके। पहली बार जो है आज़ादी जमहूरियत जो हिंदुस्तान में 1947 15 अगस्त में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और उसके बाद ये एक पूरे हर साल ये मनाई जाती है, लेकिन इस साल सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने घर पे ये आज़ादी का झंडा चढ़ाया और हम इस पे बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने यहाँ पे जो है हर घर तिरंगा का एक वो मुहिम चलाई थी, जो हमने भी अपने घर में तिरंगा उठाया है, चढ़ाया है और हमने अपने घर में खुद जाके अपनी खुशी से ये झंडा जो है वो चढ़ाया है। किस चीज़ का डर हमें? वो चले गया गलत रास्ते पे चले गया। हम तो हिंदुस्तान में बैठे हैं, आराम से खाते पीते हैं आराम से। झंडा तो हमारा देश का ही, तो हमें चढ़ाना है। नहीं सर, ये पहली बार है, 15 अगस्त पहली बार हमने आज चढ़ाया अपनी खुशी से। ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता है, पता है सबको। इस गलत रास्ते के साथ हम नहीं है। हमारा भाई उस वक्त गलत फैमिली में था, छोटा था और उस वक्त मिलिटेंसी दौर था। उस वक्त वो चले गया, निकल गया, गलत रास्ता इस्तेमाल किया। अच्छा कहाँ किया? अगर वो वापस आ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। अगर उसको गवर्नमेंट वापस लाती, गवर्नमेंट उसको वापस ला सकती है और कुछ ऐसा करती, गवर्नमेंट उसको वापस ला सकती तो अच्छी बात है। हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अनंतनाग में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। तिरंगा रैलियों का सालाना सिलसिला लगातार जारी है। मटन पुलिस, म्युनिसिपल कमेटी और सीआरपीएफ के इश्तराक से मटन में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एसएचओ मटन मोहम्मद वसीम और एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल कमेटी तारिक अहमद लोन ने की। इस मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने स्कूली तालिबे इल्मों के हमरा सड़कों पर तिरंगा मार्च निकाला। 90 की दहाई में सिनेमा घरों की बंदिश के बाद कश्मीर को पहला मल्टीप्लेक्स मिला है। ये मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के सोनवार इलाके में तामीर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सिनेमा हॉल में ताज़ा तरीन फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। मल्टीप्लेक्स को आईनेक्स ने डिज़ाइन किया है। मल्टीप्लेक्स रवां साल सितंबर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। साल बाद फिर से आप एक सिनेमा का कल्चर डेवलप करने जा रहे हैं। किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है? अभी तक तो जो रिस्पांस आ रहा है बहुत पॉजिटिव आ रहा है जी, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। सब लोग हमें कह रहे हैं इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। होपफुली ये सितंबर में शुरू होगा। इसमें हमने 520 सीटें रखी हैं, 3 ऑडिटोरियम्स हैं और जैसे नॉर्मली आउटसाइड होता है कहीं पे भी जहाँ पे मल्टीप्लेक्स कल्चर आ चुका है, वहाँ पे 15-15, 20-20 मिनट के बाद हम एक नई फिल्म दिखाएंगे। सो होप इज़ दैट कि सुबह लोग आएंगे और 2-3 पिक्चरें देख के यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह कोला पी के जाएंगे यहाँ से। विकास दर साहब, आपको पता है कि 1990 के बाद यहाँ पर थिएटर्स बंद हुए और 1999 में फिर से कोशिश की गई थी यहाँ पे थिएटर्स खोलने की, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गए। तो क्या लगता है आपको, क्या ये जो आप स्टेप उठा रही है, जो इनिशिएटिव है, ये कामयाब होगा? मैडम, जो स्टेप उठाया है हमने, ये जो प्रोजेक्ट किया है, ये इससे दिमाग से नहीं सोचा, दिल से सोचा है। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा।
आपसे पूछना चाहेंगे इसमें जो एम्बियंस है, थोड़ा सा एम्बियंस के बारे में बताइएगा कि किस तरीके का एम्बियंस इसमें आपने क्रिएट किया है। इसमें एम्बियंस ऐसा है मैम, जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका ये डॉल्बी साउंड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कम से कम 30 स्पीकर्स लगे हुए हैं सब जगह, टॉप ऑफ द लाइन स्क्रीन्स लगेंगे, प्रोजेक्शन इक्विपमेंट आएगा। सून मुझे लगता है कि आप 3D की पिक्चरें यहाँ देख सकेंगे, बच्चों के कार्टून जो 3D में होते हैं वो देख सकेंगे। एंड हमने एक पूरा लॉबी एरिया बनाया है जिसमें थोड़ा सा कश्मीरी टच भी दिया है, खुतमबंद का, पेपर मेशे का टच ला रहे हैं। सो आई थिंक ambience wise it will be on par with anything else in the country. कश्मीर में जो सिनेमा है वो रिक्रिएशन होना जो है आपको कहाँ तक लगता है कि नेसेसरी है, अब बन चुका है? मैम जो मुझे समझ आता है कि जैसे मैं अपने फ्रेंड को अभी बता रहा था कि कश्मीर का और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को दोबारा जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये मतलब उस समुंदर में ये बस जो 2 बूंद हैं, और मुझे लगता है कि इसके साथ होपफुली वो रिश्ता दोबारा जुड़ेगा। एंटरटेनमेंट का रहेगा, दिस विल बी वेरी गुड आउटिंग फॉर फैमिलीज, वी कैन टेक किड्स फॉर आउटिंग हियर, दे हैव अ प्ले जोन हियर एंड बिसाइड्स दोज 3 हॉल्स दे हैव एवरीथिंग इन प्लेस। ये मल्टीप्लेक्स सितंबर में लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, दर फैमिली का मानना है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव दिल से लिया है। अब देखना ये है कि उनकी ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है और किस तरीके से यहाँ के लोग 30 साल बाद सिनेमा कल्चर को अडैप्ट करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जहांगीर अजीज के साथ